हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। ये आपका सेट 1 है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके रहे, साथ ही साथ आपके किस प्रकार का पैटर्न रहा। तो एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है जो कि आपके सेट 2 है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना कब घटी। देखो, रूस और भारत का जो सामरिक संबंध है वो 2001 है। अफगानिस्तान हस्तक्षेप 1979 है। सोवियत संघ का विघटन 1991 है और रूसवादी समाजी क्रांति 1917 है। तो सबसे पहले आपका चौथा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले चौथा किस में है? केवल एक में है। ठीक है, तो केवल एक में मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 1917। फिर उसके बाद आपका दूसरा हमने कौन सा बताया है, आपका इसमें रहेगा सोवियत संघ का मतलब विघटन। ठीक है, सोवियत नहीं, इन्वेंशन, सेकंड इन्वेंशन। ठीक है, तो मतलब जो बेस्ट रहा है आपका बेस्ट वो सी ही रहेगा। साथ ही इसके साथ स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत ने नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया था? ए निर्वाचन आयोग, बी योजना आयोग, सी शिक्षा आयोग या नीति आयोग। राइट आंसर इसका योजना आयोग है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत की भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था? ए बड़ौदा, बी आपका हैदराबाद, सी मैसूर या डी ग्वालियर। राइट आंसर इसका है हैदराबाद। निम्नलिखित में से नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग को प्रोत्साहित किसने किया था? देखो, विद्युत, यहाँ बिजली अगर वर्ड था, देखो इसका बहुत बच्चे फंस गए होंगे, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो बाद में है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी भारत ने अपनाई थी 2004-5 के आसपास। लेकिन इसका जो विद्युत अधिनियम है, आपका बिजली, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपके एनसीईआरटी में है वो बिजली है, तो मैं विद्युत पे जाना चाहूँगा, 2003 में है ये। और नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहित मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही पांचवा आपका इसमें मिलाना था आपको, तो एशियाई देश जहां अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश था। ठीक है, और पहले इस देश में सुल्तान का शासन था। सुल्तान का शासन देखो मालदीव्स में है। तो देखो, बी का सेकंड कितनों में है? बी का सेकंड किस में है? बी का सेकंड कईयों, बी का सेकंड है, बी का फर्स्ट एक में मतलब कईयों में है। फिर आपका चारों तरफ घूमी से गिरा, तो ये आप देखिए सी का फोर्थ, सी का फोर्थ कितनों में? सी का फोर्थ सिर्फ एक में है। दैट्स इट, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही रहेगा। नीचे दिए गए आपके जो प्रश्न को दो कथनों हैं, उनमें से अभिकथन कारण पहचानना है। तो भारत में चौथे आम चुनाव के समय लोगों में आवश्यक वस्तुओं कीमतों को लेकर भारतीय वृद्धि की और खाद की कमी और बेरोजगारी को लेकर आंदोलन। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 60 के दशक में प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन आंदोलन 74 में सुनने को मिलता है बिहार और गुजरात में। तो शायद ये गलत मैं कहूँगा। मानसून की सफलता बिल्कुल सही है, और व्यापक सूखा का भी दौर था, तो ये तो सही है। तो एक आपका गलत है और आर सही है। ठीक है, एक गलत है और आर सही है, ये डी ऑप्शन आपका होना चाहिए। साथ ही इसमें देखिए 7th क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। उसके बाद देखिए, भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन क्यों किया गया? ए ये बहुत पुराना था, बी विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक। यही है, बिना विकास की नई चुनौतियों को सामना करने में योजना आयोग अप्रासंगिक था, उपयोगी नहीं था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी और इनमें से किसके बीच में एक तीव्र प्रतिस्पर्धा थी? ए मोरारजी देसाई, बी के कामराज, सी एस निजगलप्पा या डी वीवी गिरी। राइट आंसर इसका है मोरारजी देसाई, ए। ठीक है, इसके साथ ही देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दो अभिकथन कारण है कि वर्तमान वैश्विक जो वातावरण है वो गर्म होता जा रहा है, बिल्कुल सही है। और धरातल पर समताप जो मंडल है उसमें ओजोन परत की कमी लगातार हो रही है, बिल्कुल सही है। दोनों ए और कथन कारण आर की व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया? क्यूबा मिसाइल संकट, नई विश्व व्यवस्था का उदय, सी सोवियत संघ का विघटन या डी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि। राइट आंसर इसका है कि सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हो जाता है तो साम्यवाद का अंत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उस राज्य का नाम लिखिए जिससे छत्तीसगढ़ आपका काट के बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ आपका काट के बनाया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका है मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था और परिणाम यही था, पर्यावरण और विकास से संबंधित सम्मेलन था, जिसमें पर्यावरण को ऐसा मतलब विकास ऐसा करना है जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, यही आप लिख दीजिएगा, काफ़ी है। पर्यावरण विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें हिंसा क्यों है और क्या कारण है? तो भाई जो वैश्विक राजनीति में आज जो बहुत सारे पीने योग्य पानी है, जल है, आपका भूमि है, इन सब की हानि हो रही है, तो इसलिए वैश्विक मुद्दे ये बन चुके हैं, विश्व राजनीति का हिस्सा आपके बन गए हैं, इस कारण से आप बता सकते थे। उसके बाद ही भारत को स्वतंत्रता संघ की राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में स्वतंत्रता संघ सुरक्षा परिषद से संबंधित किन्हीं दो शिकायतों को बताइए। 1992 में यही शिकायतें थी कि जो मतलब जो विकसित देश हैं उनकी बातों को सुना जाता है, जो उनके प्रभाव है, और आज वास्तविक राजनीति की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है आपका मतलब यूएनओ, और साथ ही साथ ये आपका सुरक्षा परिषद में बराबर की नुमाइंदगी नहीं है, ये बात ही शिकायत 92 में की गई थी।
67 के चुनाव को एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए माना गया क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का हार होती है और 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाती, 7 राज्यों में हारती है और इसके दिग्गज बड़े बड़े नेताओं की हार हो जाती है, चाहे वो के बी साहब बिहार के हो, अतुल्य घोष आपके पश्चिम बंगाल के हों, एस के पाटिल आपके महाराष्ट्र के हों, के कामराज आपके मद्रास तमिलनाडु के हों, तो ये सारे। अब देखिए राजीव समझौता, ये भी क्वेश्चन आ गया आपका। पंजाब समझौता क्या था? देखो पंजाब समझौता आपका विशेषकर ये आपका राजीव गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में हुआ। प्रावधान यही था कि चंडीगढ़ जो है उसको पंजाब को दे दिया जाए, शांति की स्थापना वहाँ की जाए और साथ ही जो लोग उग्रवाद से प्रभावित हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। पंजाब हरियाणा के बीच में सीमा विवाद उसको हल करो, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जल विवाद रावी नदी को लेकर उसको हल करो, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। गठबंधन की सरकार के लाभ यही है कि क्षेत्र विशेष के सभी जो देश विशेष की पार्टियां हैं वह सभी पार्टियां इसमें शामिल हो जाती हैं और देश की सरकार जो अच्छे तरीके से काम कर पाती है सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है। वैश्वीकरण के परिणाम, अरे इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम आप बता सकते थे इसमें। साथ ही देखिए भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नव, ये आपका फर्स्ट जो मतलब सेट 2 था उसमें भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था कि रूस और भारत के संबंध आपको बताने थे, तो रूस भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। 2001 में दोनों ने 80 सामरिक समझौते भी किए। भारत का हमेशा रूस मतलब हेल्प करता रहा है। 1971 में चाहे वो युद्ध के समय हो, चाहे आपका ऊर्जा संसाधन में हो, चाहे तेल का हमें एक्सपोर्ट करता हो, सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। किन्हीं दो विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है सोवियत प्रणाली की, तो बेरोजगारी नहीं थी, उन्नत उपभोक्ता विभाग था, विकसित अर्थव्यवस्था थी, ये सारी बातें आप लिख सकते थे। पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र, ही तो सेट आपका सेकंड में भी था कि लोकतंत्र की स्थापना इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पर भूस्वामी, धर्मगुरु, अभिजात वर्ग का दबदबा है, वे नहीं चाहते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद, ये सारे कारण आप लिख सकते हैं। सहयोग सार्क में क्या है भैया, कैसे आप क्षेत्रीय संगठन बन सकता है? तो सहयोग ये है कि जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो इसके माध्यम से सॉल्व की जा सकती हैं। 1985 में इसकी स्थापना होती है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का समूह जिसमें 8 आपके वर्तमान में देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनके नाम आपको लिख देते, काफ़ी इनफ था। 74-75 में दौरान कांग्रेस के विरुद्ध जो प्रदर्शन है, तो प्रदर्शन यही है आपका, चाहे वो छात्र आंदोलन लिख दो, बिहार का, गुजरात का, रेलवे हड़ताल आप लिख दो, ये सारी की सारी आप बातें लिख सकते हो। भारत स्वतंत्रता के समय से लेकर के आपका सिक्किम विलय की परिघटना, देखिए सिक्किम, पहली बात तो 1947 में जैसे भारत आज़ाद होता है, सिक्किम में 1974 में एक चुनाव होते हैं विधानसभा के, जिसमें ये बात रखी जाती है कि हमें अब एक सिक्किम, कांग्रेस सिक्किम पार्टी करके है, उसने मान लिया कि भारत में हमें मिलना है और 1975 में सिक्किम जो है भारत का वो 22वां राज्य बन जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग। इसके साथ ही देखिए 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था, तो इसका आंसर है आपका धार्मिक बहुसंख्या का सिद्धांत था। स्वतंत्रता के समय भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कितने ब्रिटिश आपके देसी रजवाड़े थे, तो आपके इसमें 65 थे। रियासतों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो भाई साहब जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत में हिस्सा बनने का फैसला किया था, नहीं वो अलग पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गलत है ये। अब देखिए मैप तो बिल्कुल सबका सेम ही रहेगा, तो यही आपका है कि पहली आपका स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस, आपका पहली नॉन कांग्रेस आपका बीजेपी है जिसमें केरल है, एंड द स्टेट बिलोंग्स टू द श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी आपका सी, इसका सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी आपका पश्चिम बंगाल से, नाम से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है द स्टेट द विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू, तो इसका जवाहरलाल नेहरू आपके ए उत्तर प्रदेश से थे। एंड द स्टेट रिलेटेड टू द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी हमारी पंजाब से थी, तो ये आपको लगा देना था। साथ ही ये आपको मैंने बताया ये सीरिया की कहानी है, सीरिया में किस प्रकार से यूएनओ है, पहली बात ये सीरिया में 2006 में हमला होता है और जिस प्रकार से जो इजराइल है वो हमला करता है, हिजबुल्ला के कारण ऐसा करता है, तो ये सारे कारण आपको यहाँ लिख देने थे इसमें, ठीक है, हिजबुल्ला के कारण वो आक्रमण करता है खासकर। उसके बाद देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें गैर पारंपरिक जो सुरक्षा और पारंपरिक के जो स्रोत हैं अधिक खर्चा करने में, तीन मतलब चीज़ें आपको लिखनी, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते, काफ़ी था। खतरे के नए स्रोत में आतंकवाद, वैश्विक गरीबी या वैश्विक निर्धनता, मानवाधिकार, सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था वाला उसमें भी है, 1970 में किस प्रकार से होता है, 72 में अमेरिका से रिलेशन, 1973 में 4 आधुनिकरण के परिणाम, 1978 में खुले द्वार की नीति, 1982 आपका जो कृषि का निजीकरण, 1998 आपका उद्योग का निजीकरण, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल, लेकिन नेगेटिव भी रहा, बेरोजगारी बढ़ी, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, महिलाओं का शोषण, सारी बातें। आर्थिक रणनीति में आप बताना था 1948 में कैसे आर्थिक सहयोग संगठन, 1949 राजनीतिक परिषद, 1957 आपका
इकोनॉमिक कम्युनिटी 1979, यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना 1992, आपका यूरोपीय संघ की स्थापना, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस, एक सुरक्षा नीति, एक विदेश नीति, सब सारी बातें हो गई। उसके बाद देखिए 20वीं भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटती हैं 20वीं में, तो देखो बहुत प्रमुख यही है कि गठबंधन के दौर का शुरुआत, कांग्रेस प्रणाली की आपकी समाप्ति, 1990 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण, 1991 में नई आर्थिक नीति, ये सारी बातें हैं। आम सहमति, मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है। आम सहमति 4 क्षेत्रों में थी, चाहे नई आर्थिक नीति को लेकर हो, दूसरा पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर हो, तीसरा क्षेत्र पार्टियों की भूमिका देश के विकास में, देश की राजनीति में, देश केंद्र सरकार में, और चौथा विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखने थे। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय आपकी हमारी जो विदेश नीति है, तो विदेश नीति में आपको बताना है किस प्रकार से विदेश नीति। देखो बहुत सिंपल है कि हम आपका गुणनिरपेक्षता को अपनाते हैं, हम विश्व शांति चाहते हैं, हम लोग निःशस्त्रीकरण चाहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, सारी बातें आपको लिखनी थी। अब इसमें उपनिवेशवाद और जो रंग भेद की नीति, भारत हमेशा से इसका विरोध करता है, और भारत ने हमेशा कट्टर तरीके से इसका विरोध क्यों किया है, क्योंकि भारत को मानना ये नीतियाँ अपन्यायपूर्ण है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहा हो, चाहे अमेरिका में काले गोरे के आधार पर, भारत ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। यहाँ तक कि बांडुंग सम्मेलन 1955 में जब हो, तो इन बातों को भी रखा गया कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद की नीति का हम विरोध करते हैं। तो होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।